बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज की हमारी रेसिपी है जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की खीर। इसके लिए मैंने आधा कप चावल लेके 1 घंटे से भिगो दिए थे। कुछ हमने इसमें बादाम ले लिए हैं, इलायचियाँ ले लिए हैं 6 से 7, और 1 कप से थोड़ी कम मैंने चीनी ले ली है, और 1.5 लीटर हमने दूध लिया है, और तकरीबन 1 पाव हमने खोया इसमें डालना है। चलते हैं चूल्हे के पास और चूल्हा ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने दूध इसमें अब डाल देना है। मैंने बड़ा बर्तन खुला ज़रा ले लेना है आपने, पतीली कढ़ाई जो भी आपने लेना, थोड़ा खुला बर्तन हो, क्योंकि अगर हमारे दूध को बॉयल आए तो वो बाहर को ना निकले। ये चावल जो है ना, मैंने ये भिगो के रखे थे, ये साबुत मैंने लिए थे बासमती राइस, मगर मैंने इनको ये हाथों से ऐसे मसल लिया था ये, और फिर इनको साथ साथ मैं हल्का सा धोती भी गई, क्योंकि धो तो मैंने पहले लिया था, मगर दोबारा से मैंने इसलिए धोया, जो जो पानी निकलता है ना इसका, चावलों का वाइट सा, वो भी हमने गिरा देना है। इससे चावलों का टेस्ट अच्छा आता है खीर में। अभी बॉयल नहीं आया, मगर मैं चावल अभी ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा सा पानी है, ये मैं बाहर, ये चावल हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब उबलता हुआ दूध हो तब भी चावल ना वो घुटनियाँ सी बन जाती हैं। उससे बेहतर है हम नॉर्मल दूध में ही ऐड कर दें, और साथ साथ इसको अब चम्मच चलाते जाएंगे। दूध में बॉयल आ रहा है और चावल हमारे फूलना शुरू हो गए हैं। इलायची और कुछ बादाम मैंने ले लिए थे, 15 से 20 बादाम मैंने लेके उनको 2 चम्मच चीनी के साथ मैंने पीस के तो पाउडर बना लिया। एक तो इसमें बादाम का अंदर टेस्ट आ जाएगा, और इलायची वैसे अगर हम साबुत डालें तो वो फिर अच्छी नहीं लगती, और खीर में अक्सर मैं पीस के ही डालती हूँ। मैंने उसका पाउडर बना लिया, कुछ बादाम, और 2 चम्मच मैंने उसमें चीनी भी डाल दी थी, क्योंकि वो थोड़े बादाम थे तो वो पीसने में फिर थोड़ी मुश्किल आती है। और चावलों का ये है कि आप, हाँ, अगर आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, मगर भिगो के, अच्छे से भीगे हुए चावल 1 घंटा भिगो के रखें, तब आप हल्का सा उनको ग्राइंड करना, मगर पाउडर नहीं बनाना। अगर आपने खीर बनानी है तब पाउडर नहीं बनाना, हमने ऐसे थोड़ा सा दाना तोड़ना है। हाँ, अगर आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, मगर भिगो के, अच्छे से भीगे हुए चावल 1 घंटा भिगो के रखें, तब आप हल्का सा उनको ग्राइंड करना, मगर पाउडर नहीं बनाना। अगर आपने खीर बनानी है तब पाउडर नहीं बनाना, हमने ऐसे थोड़ा सा दाना तोड़ना है। और अगर आप चाहें तो साबुत का भी बना सकते हैं, मगर उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ज़ाहिर है चावल साबुत होंगे, गलेंगे, फिर मिक्स होंगे। तो ये आसान तरीका है, हल्का सा हाथ से आप उनको दबा दबा के। ये हमारी थोड़ी खीर अब दाना फूलना शुरू हो गया, तो अपनी शक्ल इख्तियार करना शुरू हो गई है। खीर हमारी अब काफ़ी हद तक ये पक गई है, क्योंकि इसका चावल मैंने चेक किया है, ये नरम हो गया है। इसको 20-22 मिनट हो गए तकरीबन, हल्की आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें 1 कप से थोड़ी कम ली है, आधे से थोड़ी ज़्यादा है, 1 से थोड़ी कम है। और ये जो मैंने बादाम और 2 चम्मच चीनी, इसमें कुछ इलायचियाँ मैंने पीस के रखी थी, ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे ही अभी डाली भी नहीं है, वैसे ही इलायचियाँ पीस के ना उनकी खुशबू आ रही है इतनी। खीर हमारी अब तकरीबन तैयार हो गई है। इसको चीनी डाले हुए भी 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन, और अच्छे से मैंने इसको पका लिया। अब मैं इसमें डालूंगी, ये होममेड खोया है हमारा, मैंने अभी सुबह ही बनाया था 2 घंटे पहले, तो ये हम डाल देंगे। इसलिए मैंने इसको सेट नहीं किया कि वैसे भी जाके इसमें खीर घुल ही जाना है। ये देखें, अब ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसको अब 5-6 से 6 मिनट हम
पका लेंगे ताकि खोए का अच्छे से इसमें टेस्ट और ये मीठा भी हो जाए और पक जाए सही से। खीर हमारी अब तैयार है, तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। देखिए जी, ये हमारी खीर की फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी बनाएं, हमारी रेसिपी ट्राई करें और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।